Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are discussing the first topic of thermodynamics. So let's start. What is thermodynamics? Thermodynamics is the combination of two words, that is therm and dynamic. Therm means heat and dynamic means motion. Dynamic means motion, means heat by motion. And by definition, thermodynamics is the branch of science which deals with the interaction of energy or energy transformation and their effect on the property of the system. मतलब जब कभी भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चाहे सिस्टम में एनर्जी आए चाहे सिस्टम से एनर्जी जाए, वहाँ थर्मोडायनेमिक्स है. जैसे अगर विंटर के टाइम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, एंड हीट इज़ ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इसलिए क्या है, हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होती है एटमॉस्फेयर में, और जब हमारी बॉडी से हीट निकलती है तो हमें ठंड लगती है. बिल्कुल सेम चीज़ अगर हम बात करें समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हमारा टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से क्या है कि हीट जो है वो एटमॉस्फेयर से फ्लो होकर के हमारी बॉडी में एंटर करती है, जिसकी वजह से हमें हीटिंग फील होती है, गर्मी लगती है. तो इसी को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स. अब हम सपोज दिस इज सिस्टम. सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड. तो इसको लिख ले हम एनीथिंग external to the system is called surrounding. Suppose this is air molecules or any specified region, that is surrounding. A specified region is system and anything external to the system is called surrounding. Surrounding तो आप क्या कहेंगे? Anything external to the system is called surrounding, and the combination of system and surrounding is called universe. So this is universe. Universe is the combination of system and surrounding, system plus surrounding. इसको इजी मैनर में समझने के लिए हम क्या करें कि सिस्टम को, जैसे हमने कोई एक वाटर बॉटल ली, ये कोई वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल है. इस वाटर बॉटल के अंदर सपोज वाटर है, दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर. इस वाटर को अगर हम सिस्टम कह दें, इफ दिस इज़ आवर सिस्टम, और इस रूम, इस सपोज ये जो बॉटल है ये किसी एक रूम के अंदर रखी हुई है, दिस इज़ रूम. इस रूम को हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ यूनिवर्स, बिकॉज दिस इज सिस्टम एंड एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. देयरफॉर दिस इज सराउंडिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, यूनिवर्स
इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर सिस्टम है वाटर बॉटल एंड सराउंडिंग रिमेनिंग स्पेस इन द रूम। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रूम। और यहाँ पर यूनिवर्स आप किसको कहेंगे, यूनिवर्स इज आवर रूम। तो ये कन्फ्यूज़न दिमाग से हटा दें आप कि रूम यूनिवर्स का मतलब होल वर्ड है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पर अगर हमने सिस्टम और सराउंडिंग को स्पेसिफाइड कर दिया तो हमें पता लग गया यूनिवर्स। जैसे इसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दिस इज यूनिवर्स। इसका मतलब अगर घर पूरे होम को अगर हम यूनिवर्स कहें, एक रूम अगर हमारा सिस्टम है तो रूम के बाहर जितना भी प्लेस है वो सब क्या है, सराउंडिंग। और अगर सराउंडिंग सिर्फ हाउस का लेंगे तो ये हाउस जो है वो हाउस हमारा होगा यूनिवर्स। अगर कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी को आप अगर सराउंडिंग कंसिडर कर रहे हैं, रूम को सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो सराउंडिंग है दैट इज़ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का मीनिंग क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी आर डिस्कसिंग द types of system or classification of the system. Mainly 3 type of systems are exist. There are 3 type of systems: open system, closed system and isolated system. We have to remember 2 things: mass transfer and energy transfer. So energy transfer and second one is mass transfer. किसी भी सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम से मास ट्रांसफ़र हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। मास ट्रांसफ़र हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र ना हो, दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इस टाइप के 3 सिस्टम हो सकते हैं। तो ओपन डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ओपन सिस्टम इज़ दैट सिस्टम इन विच एनर्जी एज वेल एज मास बोथ कैन बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द सिस्टम। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें से मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसको ओपन सिस्टम कहेंगे। सो मास ट्रांसफ़र यस, एनर्जी ट्रांसफ़र यस। अब ऐसा कौन सा सिस्टम होगा, तो डिवाइस की बात कर लें हम सबसे पहले। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल कंप्रेसर, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कंप्रेसर। तो छोटा सा मैं कंप्रेसर डिवाइस आपको बना करके दिखा देता हूँ। दिस इज सक्शन वाल्व एंड दिस इज डिलीवरी वाल्व, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एयर स्टोरेज टैंक से। दिस इज एयर स्टोरेज टैंक। दिस इज पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। This is cylinder, this is piston, connecting rod and crank. When crankshaft will rotate, this is the crankshaft. When crankshaft is rotate, crank will rotate and movement of the piston will up and down will start. When piston moves in downward direction, जैसे ही piston नीचे जाएगा, fresh air जो है वो combustion chamber के अंदर enter करेगी। और जब पिस्टन ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, जब पिस्टन नीचे आ रहा था तो सक्शन हो रहा था, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा, जब पिस्टन ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो डिलीवरी होगी। तो एयर का दिस इज सक्शन वाल्व
suction valve, and this is delivery valve. delivery valve देखिए ओपन सिस्टम है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब पिस्टन नीचे जाएगा मास अंदर आ रहा है, फाइनली जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो मास डिलीवरी हो रही है। दूसरा जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी इन एनर्जी आउट। यहाँ पर देखेंगे एनर्जी इन एनर्जी आउट, तो ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्टोरेज के अंदर एयर स्टोर हो रही है, तो यहाँ पर मास ट्रांसफ़र यस, एनर्जी ट्रांसफ़र यस। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो जब एयर को आप कंप्रेस करेंगे तो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब एनर्जी का गेन होगा। और वहीं एयर जब स्टोरेज टैंक में जाएगी तो वो अपने साथ मास के साथ अपने साथ क्या लेकर के जाएगी, एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पंप। कंप्रेसर और पंप दोनों की वर्किंग बिल्कुल सिमिलर है। बेसिक डिफरेंस है कि कंप्रेसर हैंडल्स ओनली गैसेस वाइल पंप हैंडल्स ओनली लिक्विड्स। बोथ आर ओपन सिस्टम। ओपन रूम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम की बात करें। क्लोज सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द सिस्टम बट मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम और मास कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द सिस्टम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र यस, मास ट्रांसफ़र नो, मास ट्रांसफ़र नो। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विदाउट वाल्व। यहाँ पर देखिए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है लेकिन विद वाल्व है ना। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है विद वाल्व, ये विदाउट वाल्व, कुछ इस तरीके का पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विदाउट वाल्व। ये है विदाउट वाल्व, देख सकते हैं आप। दूसरा इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस ले लिया और इस पे आपने कुछ वेट रख दिया, W वेट रख दिया। इसके अंदर वाटर है या कोई भी फ्लूइड, आपने इसको यहाँ से हीटअप किया, हीट आपने दी, हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम दी हीट सोर्स, हीट विल ट्रांसफ़र, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र यस। क्या मास का ट्रांसफ़र इसमें से हो रहा है, नहीं, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास ट्रांसफ़र नहीं, मास ट्रांसफ़र नो, मास ट्रांसफ़र नो। क्लोज्ड वाटर बॉटल, closed water bottle is an example of closed system. थर्ड बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सेल और बैटरीज। सेल और बैटरी, देखिए जब आप बैटरी या सेल को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कोई भी मास का ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं करते। तो
मास का ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा? क्लोज्ड सिस्टम। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच एनर्जी एज वेल एज मास बोथ कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द सिस्टम। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें से मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। मास ट्रांसफ़र नो, एनर्जी ट्रांसफ़र नो। देखिए, एनर्जी ट्रांसफ़र नो, मास ट्रांसफ़र नो। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल्स अगर देखें हम, यूनिवर्स होल वर्ल्ड हम क्या मानते हैं? यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज कांस्टेंट होती है। दूसरा, वेल इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क, वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। कुछ इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हैं। सपोज इसके अंदर टी आपने रखी है, दैट इज़ 825 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 825 डिग्री सेंटीग्रेड टी। अगर आप इसको इंसुलेट कर दिया आपने, इंसुलेशन वो भी कितना? 100% इंसुलेशन। अगर आपने इसको 100% इंसुलेट कर दिया, इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफ़र नो, मास ट्रांसफ़र नो। एक चीज़ बता दूं कि कोई भी चीज़ 100% इंसुलेटेड हम नहीं बना सकते रियल वर्ल्ड में। इसीलिए हमने इसको खाली जस्ट एक एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि ये जो इंसुलेटिंग बॉटल है, इंसुलेटिंग थर्मो फ्लास्क है, ये 100% इंसुलेट है। मतलब इसमें से 0% हीट भी का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? So pause the video and note it down.